तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के ऊपर आज मैं क्लास कराऊंगा, ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है और देखो इसको मैंने कोशिश किया है कि ट्रिक से भी कराऊं और मैनुअल मेथड से भी कराऊं। ओके, तो ध्यान से देखना। ये नंबर 100, कोई एक नंबर है जो कि कितना है, कोई एक नंबर है जो कि कितना है बेटा, 100 है, 100 है, 100 है, 100 इज इंक्रीज बाई 10%, 10% बढ़ गया। तो परसेंटेज तो हमेशा 100 होता है ना, 100% होता है। 100% में अगर 10% बढ़ गया तो कितना होगा, 110 होगा कि नहीं होगा, 110% होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड। तो शुरू करते हैं अब इसको। तो ये नंबर 100, कोई एक नंबर है 100 है, ओके, वो नंबर 10% बढ़ गया तो 110 हुआ, 110% हुआ। और हमेशा नीचे में 100 दो क्योंकि परसेंटेज है ना। फिर इंटू करो क्या से, देन 20%, फिर 20% बढ़ गया तो 100% में से 20% बढ़ गया तो 120% हो गया। और परसेंट के लिए नीचे 2 जीरो देना पड़ता है। अब काटा पीटी करो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ख़त्म कहानी, हो जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हो आप, कोई बात नहीं है। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गया। और 11 इंटू 12 अगर तुम करोगे, 11 इंटू 12 अगर आप करते हो तो मिलता है 132। कितना, 132, जो कि आपका आंसर है, जो कि आपका क्या है, आंसर है। इस तरीक़ा से भी आप इस चीज़ को बढ़िया से कर सकते हो। ओके, कोई पॉइंट का झमेला नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हालांकि पॉइंट से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कर लो, इस तरीके से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ध्यान से देखना है। ये नंबर 200, कोई एक नंबर है, क्या है वो, 200 है, इंटू दे दो, डिक्रीज बाई 10%, डिक्रीज मतलब कम होना। तो 100% में से 10% घट गया तो कितना बचेगा, 90%। 90 बाई क्या लिखो, 100 लिखो, इंटू फिर 20% कम हुआ है। 100 में 20 कम होगा तो बचेगा कितना, 80%। कितना परसेंट, 80% मतलब 80 बाई क्या हो गया, 100 हो गया। जीरो से जीरो ख़त्म, जीरो से जीरो ख़त्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, तो बचा 2, 9 और 8 को इंटू करो आप। 2, 9 और 8 को अगर इंटू करते हो, 2 9 ज़र 18 और 18 8 ज़र 144, कितना होता है, 144 आपका आंसर है। चलो सेम क्वेश्चन ही है, इसको करने का कोशिश करो। अभी देखो, ए प्राइस ऑफ ₹500, 500 रुपये, कितना बोला है, 500 रुपये, कितना है, 500 रुपये, 500, राइट। 500 इज़ इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ गया है 20% से। तो 100 में 20% बढ़ेगा तो 120, और नीचे क्या लिखो, 100 लिखो, हो गया, इनटू। एंड डिक्रीज मतलब कम हुआ है, 10% कम हुआ है, तो 100 में 10 कम होगा तो 90%। 90 बाई क्या हो गया, 100। काटा पिट्टी करो इसको आप ध्यान से, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, हो गया। आगे 12 अब बचा है, 12 5 और 9, 12 5 ज़र होता है 60 और 69 ज़र 6 9 ज़र 54, तो 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो, हो गया, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नंबर 400, कोई एक नंबर है जो कितना है, कोई एक नंबर है जो कि कितना है, 400 है। और 400 पहले इंक्रीज हुआ है मतलब बढ़ा है 25%। 100 में 25 बढ़ेगा तो 125, 125 बाई कितना हो गया, 100 इंटू डिक्रीज का मतलब क्या है, कम होना है। कितना कम हुआ है, 20%। तो 100 में 20% कमेगा तो 80%, मतलब 80 बाई क्या हो गया, 100 हो गया। ध्यान से देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से इधर तो जीरो है ही नहीं, इधर कैंसिल, ओके। और 1 जीरो से कैंसिल करा दो, और 1 जीरो से और 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक खेल हो गया है, ध्यान से देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अब देखो बचा है 4 इंटू ये जो है ना 12.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे में 1 जीरो है ना, तो पॉइंट एक घर इधर आ जाता है। देखो 12.5 इंटू 8 हो गया, 12.5 इंटू क्या हो गया, 8 हो गया। तो अब करते हैं इसको, इंटू करते हैं। पहले करेंगे 4 को, 4 8 ज़र कितना होता है, 32, 32 इंटू 12.5 कर देंगे, ओके। तो 32 इंटू 12.5, तो इसको अगर आप करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, 400 हो जाएगा, ओके। अगर करके दिखाना है तो कर दूँ,
12.5 इंटू 32 इंटू कितना 32 कर दूँ. 2 5 ज़ 10 0 1 2 2 ज़ 4 1 5 2 1 ज़ 2 3 5 ज़ 15 5 कैरी 1 3 2 ज़ 6 1 7 3 1 ज़ कितना हुआ बेटा 3. तो इसको अगर 0 हो गया 5 5 10 का 0 कैरी 1 7 और 3 10 0 कैरी 1 3 1 कितना होता है 4 होता है. 3 1 कितना होता है इधर 4 होता है. तो और पॉइंट के बाद एक नंबर था ना तो पॉइंट इधर आ जाएगा. तो अपना आंसर इतना है 400. कितना 400 करते हैं. ए टाउन्स पॉपुलेशन 10,000 कितना है 10,000 है. ध्यान से देखो 10,000 है. कितना है 10,000 इंटू कर दो. ग्रोस 10% है मतलब 10% बढ़ जाता है. 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा. 110 बाई 100 110 बाई 100 हो गया इंटू ग्रोज बाई 10% देन बाय अनदर 10% फिर और 10% बढ़ता है. यानी कि एक फिर से 110 बाई कितना हो गया 100 हो गया. राइट. तो काटा पीटी करो. देखो 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल. ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया. तो बचा सिर्फ इधर 100 बचा है इंटू 11 और 11 कितना होता है 121. तो इसको इंटू करने का तरीका ना बड़ा सिंपल. देखो 121 1 ज़र कितना होता है 121 और कितना जीरो है 2 तो 2 0 लगा दो. ख़त्म कहानी. 12100 इज़ योर आंसर. 12100 आपका आंसर है. ओके ये देखो 12100 आपका क्या है आंसर है. इस तरीक़ा से करो थोड़ा समझदारी से करो तो आंसर खुद ब खुद हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं हाँ एग्ज़ाम में. ए प्राइस ऑफ 1,000 रुपया है. कितना है 1,000 रुपये है. आज थोड़ा पेन काम नहीं कर रहे हैं. इंक्रीज यानी कि बढ़ गया कितना 30% बढ़ने से 130 हो गया. 130 बाई 100 ख़त्म इंटू फिर डिक्रीज़ हो गया 30%. तो 100 में 30 कम होगा तो कितना होगा 70% होगा. 70 बाई क्या होगा 100 हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल. ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल. तो बचा सिर्फ कौन 10 बचा है और इंटू 13 इंटू 7 बचा है. तो इसको करने का काम किसका है आपका है. 10 इंटू 13 इंटू 7 10 इंटू 13 इंटू 7 याद रखो 10 इंटू 13 इंटू 7 ख़त्म कहानी. तो मैं कर लेता हूँ इस चीज़ को. 7 3 21 1 2 7 7 8 9 ये दोनों को किया तो 91 मिला और 10 से इंटू कर दो. देखो 91 1 ज़र 91 और एक 0 है तो यहाँ एक 0 लगा दो. 910 आपका आंसर हो जाएगा. देखो 910 क्लियर. ए पॉपुलेशन ऑफ 5,000 5,000 का पॉपुलेशन है. 5,000 का पॉपुलेशन है 5,000. ओके 5,000 इंटू इंक्रीज बाई 8%. 100 में 8% बढ़ गया तो हो गया 108 बाई 100. 108 बाई क्या हो गया 100. तो 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल. तो 50 इंटू 108 तो कितना है बेटा 50 इंटू 108. 50 नया पेज में कर दूँ. 50 इंटू 108 है ना. 50 इंटू 108 चलो 0 को भूल जाओ 5 से इंटू करो. 5 8 ज़र 40 का 0 कैरी हो गया 4 5 1 ज़र 5 और एक 0 जो था उसको लास्ट में लगा दो 5400. तो न्यू पॉपुलेशन कितना होगा 5,400 हो जाएगा. ओके चलो. ए सैलरी ऑफ 20,000 किसी का सैलरी था कितना 20,000 सैलरी था. 20,000 इंक्रीज बाई 15% 15% बढ़ा है. 100 में 15 बढ़ा यानी कि 115 हो जाएगा. 115 बाई 100 हो जाएगा. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ख़त्म. अब 200 इंटू 115 200 इंटू 115 करना है हमको ना. तो 200 इंटू करना सीख लो. 200 इंटू 115. तो मैंने क्या कहा था थोड़ी देर के लिए इस 0 को भूल जाओ. 2 0 को भूल जाओ. तो 2 से करो. 2 5 ज़र 10 का 0 कैरी हो गया 1 2 1 ज़र 2 और 1 होता है 3. फिर से 2 1 ज़र 2 होगा और लास्ट में जो ये 0 था ना इसको यहाँ लगा दो 0 0. तो 23,000 उसका सैलरी हो जाएगा. कितना 23,000. ए टाउन्स पॉपुलेशन ऑफ 12,000 किसी एक शहर का जनसंख्या था कितना 12,000. कितना था बेटा 12,000. थोड़ा सा रुको 12,000 पॉपुलेशन था. डिक्रीज्ड यानी कि कम हो गया 5%. तो 100 में 5% कम होने से कितना होगा 95% बाई 100. 2 0 से 2 0 को उड़ा दो बच गया 12 इंटू 95. 12 इंटू कितना 95.
ओके, तो इसको नेक्स्ट पेज में कर दूं क्या मैं? 12 इंटू 95 को नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ मैं। 12 इंटू 95, 12 इंटू 95 इंटू कर दो, कितना मिल जाएगा आपको? 11,400। 2 5 ज़र 10 को 0, 1 2 9 ज़र 18, 1 19, 1 5 ज़र 5, 1 9 ज़र 9, तो मिलेगा तुम्हारा 0 9 5 14 4 कैरी 1 9 10 11 और एक जीरो उधर बचा था तो एक जीरो लगा दो, 11,400। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ए सैलरी ऑफ ₹35,000, सीधा लिखो 35,000 बोला है ना, तो डायरेक्ट लिखो 35,000 खत्म, इनटू रिसीव्स ए 12% हाइक। हाइक का मतलब बढ़ना, तो 100 में 12% बढ़ा तो 112% बटे 100, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म। तो आपको अब 35 और किसको करना है? 1112 को करना है। 35 और 1112 को करके देखो, कैलकुलेशन फटाफट करके देखो। तो 39 कितना आता है तुम्हारा आंसर? 39,200, 39,200। ओके, उसका सैलरी बढ़ने 12% बढ़ने के बाद हो जाएगा 39,200। चलो, ए फैक्ट्रीज आउटपुट ऑफ 45,000 यूनिट्स, कितना? 45,000 यूनिट राइजेस मतलब ज़्यादा होना, 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया, उनसे 120 होगा। 100 में 20% बढ़ने से नीचे में क्या दे दो? 2 जीरो दे दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो देखो 45 इंटू 12 को अब करना है ना आपको। किस किस को करना है बेटा? 45 इंटू 12, ये हो गया 45, अरे ये हो गया 45 और ये हो गया 12। तो 45 और 12 को जब आप करते हो तो मिलता है 540, 540 हो गया। और देखो ये 2 जीरो बाकी है ना, 2 जीरो लगा दो, बस खत्म कहानी। तो 54,000 कितना होगा? 54 5, अरे 2 जीरो है ना, 1 जीरो है, ओह सॉरी 4500 है ना, हम 45,000 लिखा था, तो 1 जीरो यहाँ नहीं है। हाँ, 1 जीरो नहीं है, तो यहाँ भी एक ही जीरो लगेगा। ओके, इसको समझना आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ 18,000, किसी को 18,000 मिल रहा था। कितना मिल रहा था बेटा? 18,000। ओके, 18,000 मिल रहा था। इस कट मतलब कम कर दिया, कितना परसेंट? 8%। तो 100% में 8% कम होने से कितना होता है? 92%, 92%। तो 92 बाई क्या करोगे आप? 100, 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो ख़त्म। अब आपको इंटू करना है 18 और 92 को। दिमाग में रखो, आपको किसको इंटू करना है? अरे 18 और 92 को इंटू करना है। तो 18 और 92 को अगर आप इंटू करोगे 1656 आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक ज़ीरो था तो एक ज़ीरो लगा दो बेटा। दिस इज़ योर आंसर। ख़त्म करा देता हूँ। हाँ, ए और बी लिखो। बी को 100% मानो, तो बोला है कि ए इज़ 25 मोर देन बी। ए तो 25 ज़्यादा है, तो ए कितना होगा? 125। अब फाइनली पूछा है आपने को, क्या पूछा है बेटा कि बाय व्हाट परसेंट बी इज़ लेस देन ए, कितना परसेंट से बी कम है। कितना कम है बी का? 25 कम है। कितना में से? हमेशा बड़ा नंबर को नीचे लिखना है। 125 में से इंटू कितना? 100 करोगे। सिंपल सा फंडा है। 25 5 ज़र 125 हो गया, अब 5 से काटो, 5 20 ज़र 100। तो बी कितना कम है? 20% लेस, 20% लेस। If 20% of x is equal 30% of y, find the ratio of x and y। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 20% ऑफ x कितना है? 20% ऑफ x इज इक्वल है 30% ऑफ क्या? y। पहले तो इसको काट के छोटा बनाओ, 0 से 0 काट दो, हो गया। तो हमेशा याद रखना x इज टू वाई कितना होगा? x इज टू वाई कितना होगा? सामने वाला। हाँ बेटा, सामने वाला। देखो x के एकदम सामने कौन है? आगे मने कौन है? x का फ्रंट में कौन है? 3 है ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। और y के फ्रंट में कौन है? 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। तो 3:2 इज योर आंसर। चलो देखते हैं। ए प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%। सेम परसेंटेज है, देखो सेम परसेंट। पहला तो खोपड़िया में सेट करो कि सेम परसेंटेज क्या है? सेम परसेंटेज।
एक बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे केसेस में सीधा एक फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, 100, आंसर मिल जाएगा। तो कैसे सर, बता दो फिर से। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का मतलब होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, कोई परसेंटेज कितना है, 10 है कि नहीं है। तो एक्स का वैल्यू हो गया 10, स्क्वायर लगा दो बाई 100 कर दो। 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 100, खत्म। 10 स्क्वायर मतलब 10 10 100, नीचे भी कितना है, 100। तो 100 1 0 100। तो व्हाट इज द नेट चेंज परसेंटेज, 1%, कितना, 1% चेंज हुआ है। लेकिन 1% नहीं होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि एक बार इंक्रीज हुआ है, नेक्स्ट बार डिक्रीज हुआ है। तो जब भी पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज हो तो हमको हमेशा -1 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ देखो तुम्हारा क्या लिखा है, -1% नेट डिक्रीज, और माइनस का मतलब क्या होता है, कम होना। सेम क्वेश्चन आगे का जैसा क्वेश्चन है, देखो एक ए और बी है, ए और बी है, ए गेट्स 30 मोर, तो बी को अगर मैं 100 मानूँ तो ए को कितना मिलता है, 30 ज़्यादा मिलता है, तो ए को 130 मिलता है। तो पूछा है कि बाय व्हाट % डज बी गेट लेस, बी को कितना कम मिलता है, बी को कितना कम मिल रहा है, देखो 30 कम मिल रहा है, कितना में से, बड़ा नंबर में से, 130 में से, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, काटा पीटी करो। देखो ध्यान से, इसको तो होगा नहीं, ये तो डायरेक्ट कैंसिल तो होगा नहीं, 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल, अब तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट 3 × 100 करना पड़ेगा तुमको। 3 × 100 होगा कितना, 300, और नीचे में क्या है, 13। तो दिमाग लगाना है, 300/13। हाँ, नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, 300/13 कितना, 300 कौन सा कलर से लिखूँ, 300/13, रुको ध्यान से लिखो, 300/13। अब इसको कैंसलेशन तो होगा नहीं, तो 300/13 को अगर हम करेंगे तो तुम्हारा आंसर पॉइंट में आएगा, कितना आएगा, 23.07। ओके, ये तुम्हारा आंसर होगा। डिवाइड करके तो देख लेना, आप लोग कर सकते हो डिवाइड। ओके, 23.08 अप्रॉक्स, मतलब लगभग। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट फॉर ₹600, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हो गया, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एन आर्टिकल इज सोल्ड एट, SP 20% ज़्यादा में बेचा, तो याद रखना CP इज टू SP, CP इज टू SP। CP 100 मानो, बेचा कितने में, 20% प्रॉफिट में, तो 120 होगा कि नहीं होगा, हो गया। CP को 100% मानो और SP सोल्ड मतलब बेचा कितने में, 20% प्रॉफिट में, यानी कि 120 होगा कि नहीं होगा। पहले तो छोटा बनाओ, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको क्या से काटोगे, 2 से, 2 6 ज़र 12, 2 5 ज़र 10, तो क्या हुआ, 5:6 हुआ कि नहीं हुआ, 5 क्या हो गया, 6 हो गया रेशियो। तो दिमाग में रखना, CP इज टू SP का रेशियो 5:6 है, 5:6 है। और SP हमको पता है कितना है, 600 है। देखो कितना है, सोल्ड प्राइस कितना है, 600। तो मेरे बच्चों, सभी मेरे प्यारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 कब 600 बनेगा, जब उसको हम 100 से इंटू करेंगे, हाँ या ना, 100 से क्या करेंगे, इंटू। तो इसे भी तो 100 से इंटू कर दो। 500 ज़र कितना होता है, 500 होता है। तो हमको पूछा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 500 है, खत्म। CP इज टू SP, CP को 100 मानो, तो इस 15% लॉस हुआ, तो बेचा 85 में। छोटा क्या से बनाएगा इसको, 5 से ही बनाना पड़ेगा, राइट। 5 से बनाओ, 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35, 5 20 ज़र 100, 20:17। तो CP इज टू SP का कितना निकला, CP इज टू SP का निकला 20:17। और ऑलरेडी मेरा बच्चा SP दे के रखा है, SP कितना, 340, SP 340 दे के रखा है। तो अगर तुम्हारे पास दिमाग है ज़रा सा, तो तुमको पता है कि 17 2 ज़र 34 होता है, और 1 0 का 0, यानी कि 17 को 20 से गुना करोगे तो 340 आएगा। तो इसे भी 20 से ही गुना करो, 20 और 20 400, कितना, 400। देखो हो गया, 400 में उसने चीज़ को खरीदा था।